नमस्कार दोस्तों, चंद्रा आईएएस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कल का जो टॉपिक था हम लोग पढ़ चुके थे, यानी जैसे कि संधि के बारे में, है ना। तो संधि कैसे होते, कैसे उसके जोड़ होते हैं, कैसे नियम होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। आज हम देखेंगे मित्रों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, नियम कहाँ फॉलो करेंगे, हम देखते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो क्या होगा, दीर्घ संधि, है ना। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा मित्रों, क्या होगा, दीर्घ संधि। क्या होगी, दीर्घ संधि। तो हम लोग पढ़े थे दीर्घ में क्या था, यही था ना फार्मूला। जैसे हम इतना सा लिखे थे आ ई ऐसे लिखे थे, उ ऐसे लिखे थे, क्या, उ, है ना। आ ई उ। तो हमारा कहने का आस ये है, आ का मेल या आ का मेल कैसे भी कराओगे तो आ आएगा। ई का मेल या ई स्वयं मेल करेगा, दीर्घ दी स्वयं मेल करेगा। ई से कराओगे तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, ई। ऐसे इसका मेल कराओगे तो क्या आएगा, ओ, है ना। तो यही हमारा फार्मूला था, क्या, दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का मित्रों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके थे कल वाले वीडियो में, आज देखेंगे दीर्घ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अल्पायु, क्या लिखा मित्रों, अल्पायु। तो अल्पायु का अब देखेंगे संधि विच्छेद करके तो क्या होगा, अल्प प्लस क्या होगा, आयु होगा। क्या होगा, अल्प प्लस क्या होगा, आयु होगा, है ना। अल्प का क्या होगा, यानी अल्पायु का अल्प प्लस क्या होगा, आयु होगा। तो अब देखिए यहाँ पे में कौन सा स्वर मिल रहा है, ए, और यहाँ क्या मिल रहा है, दीर्घ। अब चाहे छोटा चाहे बड़ा, यानी लघु व दीर्घ जब मेल करेगा तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, दीर्घ आएगा। अब सुनिए, यहाँ जो बचा है यहाँ ऐसे लिख दिए हम, और देखो यहाँ जब पे में से ए स्वर निकल गया तो ये पे स्वर रहित बचा, क्या, स्वर रहित बचा, है ना। फिर देखो जब ये आ इसको सहारा करेगा यानी सहारा देगा तो फिर वही रूप बन जाएगा अल, और पास स्वर सहित हो जाएगा, दीर्घ का मात्रा लगाएगा अल्पायु, क्या, वही फिर पुनः रूप प्राप्त हो गया। ऐसे मिलेगा क्या, स्वाधीन। क्या मिलेगा मित्रों, स्वाधीन मिलेगा। स्वाधीन का करोगे तो क्या होगा, स्व प्लस आधीन होगा। क्या होगा, स्व प्लस आधीन होगा। तो यहाँ देखिए ए मिला, यहाँ क्या मिला, ए मिला, दीर्घ। हम बताए थे संधि में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। यानी संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण दूसरे पद के पहले वर्ण का मेल होगा, और मेल में जो विकार होगा मित्रों वही क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। यहाँ रिजल्ट की वैल्यू क्या आई, आ, और यहाँ जो बचा इसे लिख दिए धीन। अब देखो यहाँ क्या, स्व, वे क्या हुआ, स्वर रहित, क्योंकि ए स्वर मैंने बाहर निकाला। ए आ इसको सहारा देगा तो फिर वही बनेगा रूप क्या, स्वाधीन। ये यहाँ लिख दिए, क्या बन गया, स्वाधीन। तो आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मैं रखने वाला हूं यहाँ, देखो जरा से, क्या है ना, अल्पायु हो गया, स्वाधीन हो गया, ऐसे आत्मावलंबन हो गया, आत्मावलंबन हो गया। स्वाधीन का क्या होगा, स्व प्लस आधीन हो गया मित्रों। क्या हो गया, स्व प्लस आधीन हो गया। आत्मावलंबन का क्या होगा, आत्मा प्लस अवलंबन, क्या होगा, आत्मा प्लस अवलंबन। ऐसे दोस्तों क्या होता, देखो वधूर्जा होता है, वधूर्जा, है ना। वधूर्जा यानी वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा, यानी वधु की जो ऊर्जा होती है वधूर्जा। ऐसे आता है एक शब्द, क्या, चमूर्जा। तो ये क्या होगा, चमू प्लस क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा। चमू का अर्थ होता है मित्रों सेना, यानी सेना की जो ऊर्जा होती है वही को क्या कहलाता है, चमूर्जा। ऐसे आता है दोस्तों क्या, प्रार्थना। जैसे देखिएगा ऐसे क्या आता है, प्रार्थना, है ना। ऐसे क्या आता है, प्रार्थना। तो प्रार्थना का क्या होगा, प्र प्लस अर्थना, क्या, प्र प्लस अर्थना, प्रार्थना। अब देखो कैसे समझोगे कि ये दीर्घ ही संधि है। हम पढ़ चुके हैं कि दीर्घ दीर्घ और दीर्घ ही क्या होते हैं,
ये होते हैं क्या, दीर्घ संधि में। तो यहाँ देखो प्रार्थना, यहाँ प्र में ए मिला है, यहाँ ए मिला है, रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दीर्घ। ऐसे मित्रों मिलेगा, देखो जैसे क्या यहाँ लिख रहा हूं क्या, छात्रावास, छात्रावास। ऐसे आएगा क्या, दीपावली, दीपावली। तो छात्रावास का क्या करोगे, छात्रावास का छात्रा नहीं होता, छात्रावास का क्या होगा, छात्र प्लस आवास, नहीं कोई चीज क्या होता है, आवास। क्या मित्रों, छात्र प्लस आवास, जहां छात्र रहते हो। दीपावली, ऐसे देखो दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा, दीप प्लस क्या होगा, अवली। दीप क्या होगा, अवली। अवली का मतलब क्या होगा, सीरियल यानी कतार, यानी जो दीपक सीरियल से कतार से जलाई जाती है वही का क्या कहलाता है दोस्तों, दीपावली, है ना। और देखो शब्द, और देखो हम लोग देखेंगे और कैसे शब्द हैं यहाँ। देखो ऐसे आता है एक शब्द क्या, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। देखना जरा, अभ्यारण्य की वर्तनी ये सही होगी, ऐसे एक अभ्यारण्य आता है, ये वर्तनी होती है गलत मित्रों। अभ्यारण्य ये होगा जो पूरा भय होता है, तो इसका क्या होगा, अभय प्लस क्या होगा मित्रों, अरण्य। जरा देखते हैं या में कौन सा स्वर मिला, ए, और यहाँ क्या मिला, ए। रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, दीर्घ। फिर यहाँ क्या बचा है, रड़े। ऐसे ही मित्रों यहाँ देखो, एस और बाहर निकाले, एस और बाहर निकाले, ये स्वर रहित विचार, ऐसे इसको सहारा देगा तो फिर अभयारण्य हो गया। क्या, अभयारण्य। यानी ए नहीं के रूप में अर्थ दिया, ए उपसर्ग लगा, ए नहीं के रूप में अर्थ दिया। भय का मतलब क्या होता मित्रों, डर। अरण्य का मतलब क्या होगा मित्रों, पर्याय का रूप, जंगल का अर्थ देता है, यानी ऐसा जंगल जहां भय यानी डर ही ना लगे, उसी को क्या कहा जाता है मित्रों, अभयारण्य। ऐसे देखेंगे आता है शब्द क्या, सुधांशु। ऐसे क्या आता मित्रों, हिमांशु। देखो जरा क्या, ऐसे क्या आता है सुधांशु, ऐसे क्या आता है हिमांशु। सुधांशु का क्या होगा, शुद्ध कोई शब्द नहीं होता तो क्या होता मित्रों, सुधा, है ना। प्लस क्या होगा, अंशु यानी किरण। हिमांशु का ऐसे क्या होगा, हिम प्लस क्या होगा मित्रों, अंशु, है ना, हिमांशु। देखते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ऐसे दीर्घ में। अब देखते हैं जरा, देखो फटाफट क्या ऐसे आता है दोस्तों, क्या, कवितावली, कवितावली। ऐसे आता क्या, गीतावली। ऐसे आता है गीतांजलि, गीतांजलि। देखो जरा कवितावली, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कविता प्लस क्या होगा, अवली, है ना, कविता प्लस अवली। गीतावली का गीता नहीं होगा, यहाँ गीत प्लस क्या होगा मित्रों, अवली। ऐसे गीतांजलि का क्या होगा, गीत प्लस क्या होगा दोस्तों, अंजलि। क्या दोस्तों, गीतांजलि, गीत प्लस क्या होगा दोस्तों, अंजलि। यानी गीतांजलि जो यानी पोएम्स के संग्रह होते हैं वही गीतांजलि, है ना। देखेंगे ऐसे और शब्द आते हैं, जैसे देखो दोस्तों ऐसे आते हैं क्या, ऐसे एक शब्द आता है क्या, कारागार। ऐसे एक शब्द आता है क्या, कारावास, है ना। ऐसे एक शब्द आता है कारागार, शब्द आता है क्या, कारावास। तो कारागार, कारावास। तो कारागार क्या होगा, कारा प्लस क्या होगा दोस्तों, गार कोई शब्द नहीं होता तो आगार। क्या मित्रों, कारा प्लस आगार। और कारावास का क्या होगा, कार नहीं होता, कारा प्लस क्या होगा मित्रों, आवास। सुनना इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ आगार, यहाँ क्या मित्रों, आवास। दोनों शब्द अलग हैं, कारागार एक क्या है मित्रों, कारावास। कारा का मतलब क्या होता है मित्रों, कठोर, है ना। अब सुनो, यहाँ भी कारा है, कारा का मतलब क्या हो गया, कठोर। यहाँ आवास, आवास का मतलब क्या होता मित्रों, घर के पर्याय में। और आगार का मतलब ठहराव या स्थल, ठहराव, या हम कह सकते हैं दोस्तों ठहराव स्थल, आगार के पर्याय में। तो कारागार यानी कारा का मतलब कठोर, आगार का मतलब ठहराव स्थल। ऐसा ठहराव स्थल जहां, ऐसा ठहराव स्थल, ऐसा ऐसी जगह जो रहने के योग्य कठोर हो,
रहने के योग्य कठोर वो भी है जगह, पर हम एक मजबूरी में रहने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। पर याद रखना, कारागार में एक उम्मीद होती है, एक आस आती है, एक उम्मीद होगी, एक आस होती है अपने परिजनों की, अपने मित्रों की वापस आने की। पर कारावास, कारावास, कारा यानी कठोर, आवास का मतलब घर, हमेशा के लिए वो जो आवास होता है उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए, वो हमेशा के लिए घर हो जाता है। अपनों की एक जो उम्मीद होती है, आस होती है, वापस आने की नहीं होती मित्रों, वही होता है, क्या होता है, कारावास होता है। ऐसे देखिएगा, एक शब्द आता है कपीस। क्या मित्रों, कपीस। देखो जरा फटाफट देख लेते हैं क्या शब्द यहां और क्या आते हैं। ऐसे शब्द आता है क्या, कपीस। ऐसे क्या आता है दोस्तों, मुनीस। ऐसे क्या आता है दोस्तों, नारीश्वर। ऐसे क्या आता है मित्रों, नारीश्वर। ऐसे क्या आता है, देखो जरा एक शब्द इधर लिख रहे हैं, कबींद्र। ऐसे लिख दे रहे हैं क्या, मुनींद्र। ऐसे लिख दे रहे हैं क्या, हरीश। ऐसे क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, हरीश लिख दे रहे हैं, है ना। अब जरा देखिएगा, कपीस मैंने एक शब्द लिखा, तो कपीस का संधि विच्छेद ऐसे देखा मैंने, कईयों मित्र हमारे गलत करते हैं कपीस का, तो कपी प्लस इस, कपी प्लस इस, या कपी प्लस इस, या दे देगा क्या, कपी प्लस इस। प्रश्न पूछेगा इन चारों में से, इन चारों विकल्प में से कपीस का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो हमारे कई मित्र, कई विषय बहनें सदैव सही कर ले जाती हैं और आता भी है उनको। संधि विच्छेद क्या होगा कपीस का, कपी प्लस क्या होगा दोस्तों, इस। क्या, कपीस। तो यानी देखो यहाँ कपीस दिया है, यहाँ कप प्लस इस हुआ, यहाँ इस हुआ, यहाँ इस हुआ, यहाँ इस हुआ। तो देखो सभी जितने मैंने यहाँ शब्द लिखा है, कपीस, मनीष, या ऐसे नारीश्वर, ऐसे हरीश, तो देखो इसमें तालव्य सकार होंगे, है ना। जितने शब्द होंगे इसमें तालव्य सकार होंगे। तो याद रखना, तालव्य सकार जहां भी होगा, तालव्य सकार जहां भी होगा, जो भी टूटेगा, ऐसे जैसे हम नारीश्वर दिए, ऐसे मुनीश्वर दे देंगे, मुनीश्वर। तो देखो यहाँ तालव्य सकार है, तालव्य सकार चाहे स्वर सहित आ जाए और चाहे स्वर सहित आ जाए, चाहे स्वर रहित आ जाए, तालव्य सकार। तो जो ये टूटेगा ना, दीर्घ ई के रूप में टूटेगा, चाहे ईश के रूप में आए, चाहे ईश्वर के रूप में आए। यानी तालव्य सकार जो होगा, चाहे स्वर सहित आ जाए, चाहे क्या आ जाए, स्वर रहित आ जाए, तो हमेशा ये क्या होगा, दीर्घ ई के रूप में ही टूटेगा। अगर ईश होगा, ईश ईश्वर के रूप में होगा तो ईश्वर के रूप में टूटेगा। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूं सभी लोग, तो कपि प्लस क्या होगा, ईश के रूप में टूटेगा, है ना। अब सुनो, नारीश्वर का क्या होगा, नारी प्लस क्या होगा मित्रों, ईश्वर। तालव्य सकार जहां होगा वहां दीर्घ ई के रूप में टूटेगा। यहाँ इस मत करिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूं, यहाँ नहीं तो गलत करके चले आओगे। हरीश का क्या होगा, अब देखो हरीश का क्या होगा, हरि प्लस क्या होगा, ईश। हरि प्लस क्या होगा, ईश। अब देखो मुनीश्वर का, मुनि प्लस क्या होगा, ईश्वर, है ना। ऐसे बहुत से शब्द हैं। अब जरा देखो एक चीज, जरा देखते हैं अलग कुछ चीज। देखो जैसे मैंने लिख दिया एक शब्द लक्ष्मीच्छा, यहां देखो लिखा मैंने क्या, लक्ष्मीच्छा। ऐसे एक शब्द लिखा मैंने परीक्षा, मैंने एक शब्द लिखा लक्ष्मीच्छा, इस शब्द ने ऐसे लिखा क्या, परीक्षा। तो याद रखना, लक्ष्मीच्छा और परीक्षा, जैसे मैंने कहा भैया कि जहां तालव्य सकार चाहे स्वर रहित होगा, चाहे स्वर सहित होगा, जब भी टूटेगा हो ईश या ईश्वर के रूप में संधि विच्छेद होगा। अब सुनना, जो ये वाला छा होगा जो आपके सामने प्रस्तुत है, और ये वाला छा, दोनों में अंतर है। ये वाला छे जहां टूटेगा
वहां याद रखना लघु के रूप में टूटेगा, और ये वाला जहां 6 टूटेगा वहां दीर्घ के रूप में टूटेगा दोस्तों, याद रखना नहीं तुरंत गलत होगा। जैसे लक्ष्मीच्छा का क्या होगा, लक्ष्मी प्लस क्या होगा मित्रों, इच्छा। अब सुनना, परीक्षा का क्या होगा, परि प्लस क्या होगा मित्रों, इच्छा। तो याद रखना कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आते हैं आपके एग्जाम में, मैंने लिखा इच्छ, मैंने लिखा अच्छ, मैंने लिखा निस, मैंने लिखा क्या अच्छ, मैंने क्या लिखा अच्छ लिखा। अब देखो कोई शब्द इच्छ नहीं होता क्या होता है इच्छा, कोई शब्द अच्छ नहीं होता क्या होता है अच्छा, कोई शब्द निस नहीं होता निशा यानी रात्रि, कोई शब्द अच्छ नहीं होता क्या होता मित्रों अच्छी यानी आंख का पर्याय, है ना, आंख का पर्याय। तो याद रखना ये सारी चीजें जो टूट रही हैं इसको मैं क्यों यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे आप एक संधि विच्छेद करते हो स्वच्छ, बहुत प्यार से कर देते हो सु प्लस अच्छ, वास्तव में जो बर्तनी होती है इसका अर्थ नहीं निकलता। सु यानी क्या होगा सुंदर, और स्वच्छ, ये देखो स्वच्छ है, स्वच्छ यानी साफ सुथरा। सु और अच्छ, अच्छ नहीं होता, वही मैं पर्याय क्या बता रहा हूं अच्छा। ऐसे देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अब देखो यहां प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। आप लोगों को पता होगा एक प्रत्यक्ष एक क्या होता है परोक्ष। तो प्रत्यक्ष सामने, परोक्ष क्या पीछे। तो देखो जरा ये क्या कह रहा हूं मैं कि अब प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रति प्लस क्या होगा अच्छा, आपके बुक में मिलेगा, लेकिन वास्तव में दोस्त गलत होता है। अच्छी का मतलब ही होता आंख, जो आंखों के सामने हो उसी को क्या कहा जाता है प्रत्यक्ष, यानी अच्छ नहीं होगा क्या होगा अच्छी, है ना दोस्त। तो अब देखते हैं हम आप लोग के सामने कुछ और नए नए शब्द ऐसे रखने वाले हैं, देखते रहो इसको अच्छे से, हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखो मित्र, है ना दोस्त, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्या गुण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा, तो गुण संधि देखते हैं, है ना मित्र। सभी लोग देखो क्या गुण संधि में हम फार्मूला क्या बताए थे कि भैया यही था क्या आ ई उ और क्या था री। तो हमारा कहने का आस ये था गुण संधि में क्या था, अब देखते हैं। चाहे आ का मेल ई से कराए, चाहे आ का मेल ई से कराए, चाहे आ का मेल इससे कराए, चाहे आ का मेल इससे कराए, तो रिजल्ट की वैल्यू यानी आ का मेल जब ई से होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी मित्रों एक। फिर देखो जब आ का मेल इसी उ से कराए, आ का मेल उ से कराए, चाहे आ का मेल उ से कराए, चाहे दीर्घ आ का मेल दीर्घ उ से कराए, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी ओ। फिर यही आ का मेल री से कराए, चाहे आ का मेल री से कराए, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी मित्रों अर, है ना, कल ही पढ़े थे हम लोग। तो ए ओ अर होता है, यानी गुण संधि का जो फार्मूला होता हो क्या होता है मित्रों यही ए ओ अर, है ना, गुण संधि का जो फार्मूला होता मित्रों यही होता है ना ए ओ अर। अब देखते हैं ए ओ अर। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मित्रों क्या दिनेश, क्या लिखा मैंने दिनेश, ऐसे मैंने लिखा क्या सोमेश, सोमेश लिखा, ऐसे मैंने लिखा क्या राकेश, क्या लिखा मैंने दोस्तों राकेश, ऐसे मैंने लिखा क्या द्वारकेश, क्या मित्रों द्वारकेश, है ना। देखते हैं कुछ शब्द। अच्छा अभी जो चंद्रपल बीत गए हम लोग पढ़े थे क्या कि भैया जहां तालव्य चकार चाहे स्वर सहित आ जाए चाहे स्वर रहित आ जाए तो वहां दीर्घ ई के रूप में ही टूटेगा मित्र। बार बार मैं कह रहा हूं ईश होगा तो ईश्वर होगा तो ईश्वर, मुनीश्वर होगा तो उसमें ईश्वर लगेगा, ईश होगा तो ईश लगेगा, वहां इस मत करना गलत हो जाएगा तुरंत। कंसेप्ट बताए हैं वो कंसेप्ट यही दीर्घ संधि में नहीं, गुण संधि हो चाहे वृद्धि संधि हो कहीं भी वो नियम लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो अब देखते हैं दिनेश का क्या होगा संधि विच्छेद, दिन प्लस क्या होगा मित्रों इस। दिनेश से ऐसे ही सेम प्रश्न यहां मैंने लिखा क्या राकेश, तो राकेश का क्या होगा मित्रों
राका प्लस क्या होगा इस। राका मतलब क्या होगा चांदनी, इस का मतलब क्या होगा दोस्तों स्वामी, जो चांदनी रात का स्वामी होता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों राकेश। ऐसे दिनेश, इस का मतलब स्वामी, दिन का मतलब क्या होगा दिन, जो उजाला है सूर्य की किरणें निकलती हैं, दिन जो दिन का स्वामी होता है उसी क्या कहा जाता है क्या दोस्तों दिनेश। सोमेश, सोम प्लस ईश, सोम प्लस क्या होगा मित्रों ईश। हमारा कहने का आस ये जहां तलब्य सकार होगा दीर्घ रूप में टूटेगा। द्वारकेश का क्या होगा द्वारका, धन क्या होगा मित्रों ईश। द्वारकेश का क्या होगा द्वारका प्लस ईश। तो देखेंगे जरा ये कैसे पकड़ेंगे गुण संधि। तो देखो यहां जरा बीच में देखो ए मिल रहा है, देखो ये देखो ए का मात्रा मिल रहा है, तो बीच वाला पोर्शन पकड़ के चलेंगे, ए का मात्रा मिला यानी एक का मात्रा लगा है, यहाँ बीच वाला दिनेश, सोमेश, राकेश, द्वारकेश, ये क्या होंगे आपके गुण संधि के एग्जांपल। ऐसे देखो आएगा क्या परमेश्वर, परमेश्वर, तो यहाँ देखो परमेश्वर का सन्धि विच्छेद, यहाँ भी तालव्य सकार स्वर रहित आया, तो क्या हो जाएगा परम प्लस क्या होगा मित्रों ईश्वर, है ना। ऐसे बहुत से शब्द हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग देखिएगा आप लोग, जैसे ऐसे आ जाएगा क्या कमलेश, कमलेश, ये नियम जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक नहीं जान पाओगे, याद रखना। ऐसे ए ओ अर, तो कमलेश का क्या होगा कमल प्लस क्या होगा मित्रों ईश, ऐसे ही कमलेश का, है ना। ऐसे देखो क्या ऐसे बहुत से हैं क्या, जैसे हम लिख देंगे रमेश, रमेश में क्या लिखेंगे यहाँ सन्धि विच्छेद, रमा प्लस क्या हो जाएगा ईश। यहाँ भी देखो तालव्य सकार है, तालव्य सकार है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रमा प्लस ईश, है ना। अब सुनो जैसे और शब्द यहाँ लिख रहे हैं, नरेश का करोगे तो नर प्लस ईश हो जाएगा, सब चीजें आपको पता चल चुकी। जैसे यहाँ देखो लिखे नरेश का नहीं लिखे, तो नरेश का ऐसे होगा, ये भी गुण संधि है, एक मात्रा लगा है, तो नर प्लस क्या होगा मित्रों ईश हो जाएगा, है ना। अब सुनना देखो और शब्द इसी फार्मूले पे रखना है, तो अब जिस मित्र के हमारे समझ में ना आए कि ए ओ अर कैसे फार्मूला निकलेगा, अब इसी पे हम रखें, जैसे राकेश पे किसी पे रखें, तो राका प्लस मैंने इस लिखा, है ना। अब देखो का में आ स्वर मिला दीर्घा, और देखो यहाँ किससे मेल हो रहा मित्रों ई से। मैंने कहा जब आ का मेल ई से होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी मित्रों ए। यहाँ हम क्या लिखेंगे ए प्लस, देखो यहाँ तालव्य सकार में से ये हम स्वर यहाँ निकालिए तो बचा क्या ऐसे तालव्य सकार, फिर यहाँ देखो का में से ए स्वर निकल गया तो रा के स्वर रहित बचा, और जब ये इसी को सहारा देगा तो पुनः वही शब्द आ गया क्या मित्रों राकेश, है ना। प्रैक्टिस करके आप लोग देखिएगा जरा। अब देखो कुछ शब्द और हैं, जैसे ओ पे मैं देख रहा हूं, ओ पे देखो जैसे है ना, ये नियम देखते रहिएगा। जैसे मैंने लिखा क्या हितोपदेश, 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 ऐसे आ जाएगा क्या परोपकार, परोपकार। हितोपदेश का क्या होगा हित प्लस उपदेश, है ना। हित में यहां देखो तय में कौन सा स्वर मिला ए, यहाँ क्या मिला उ, ए उ का निर्माण होगा तो क्या मिलेगा मित्रों ओ, जो रिजल्ट की वैल्यू बता रही। यहाँ देखो फिर यहाँ देखो उ निकाल दिए, ऐसे प्रदेश लिख दिया मैंने, ऐसे देखो यहाँ तय में से ए स्वर निकला तो स्वर रहित बचा, ओ इसको सहारा देगा, फिर यही रूप प्राप्त हो जाएगा हितोपदेश। हमारा कहने का आस ये हुआ, ये फार्मूला आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग, है ना। अब देखो ऐसे परोपकार, परधन क्या हो जाएगा उपकार, है ना, परधन उपकार, ऐसे शब्द आएंगे, है ना। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और देखते हैं हम इस फार्मूले पे क्या अर वाले पे। जैसे दोस्तों आता है वर्षतु, एक शब्द आता है बहुत फेमस है क्या वर्षतु, कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्षतु, ऐसे आएगा क्या देवर्षि, ऐसे आता है क्या राजर्षि, ऐसे क्या आता है सप्तर्षि, ऐसे क्या आता है दोस्तों महर्षि, ऐसे तमाम शब्द आ जाते हैं। तो वर्षतु, अब देखो इसका क्या होगा वर्षा धन क्या होगा मित्रों ऋतु, वर्षा धन क्या होगा ऋतु। देवर्ष क्या क्या होगा देवधन,
ऋषि, संधि विच्छेद राजर्ष क्या, राज प्लस क्या होगा मित्रों, ऋषि। फिर सप्तर्षि का क्या होगा, सप्त प्लस क्या होगा मित्रों, ऋषि। महर्षि का क्या होगा दोस्तों, महधन क्या होगा, ऋषि। जरा देखिएगा ऐसे संधि विच्छेद। लेकिन जैसे मैंने देवर्ष लिखा, वर्षा लिखा, महर्षि लिखा, सप्तर्षि लिखा, जैसे मैंने देवर्ष लिखा तो यही लिखा ना संधि विच्छेद, देव प्लस क्या हो गया, ऋषि। ऐसे तो जरा देखेंगे फार्मूले बैठाकर यहाँ कौन सा स्वर मिला, देव, देव में। तो संधि हम कई बार बता चुके कि संधि में दो पद होगा और संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण का जो मेल होगा उसी में विकार होगा, उसी को क्या कहा जाता है मित्रों, संधि। तो वह में कौन सा स्वर मिला, आ, और यहाँ क्या मिला मित्रों, री। जब मेल कराएंगे तो बनने वाला जो नियम आएगा क्या मिल गया, यहाँ अर, है ना, अर मिल गया। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ ऐसे, यहाँ मूर्धन्य सकार जैसे जो बचा वही रख दिए। फिर देखो यहाँ ऐसे वह स्वर रहित हो गया, क्यों, क्योंकि ए स्वर बाहर निकाल दिया उसमें से। अब जैसे ही देखो ये आ इसमें स्वर सहित है, ए स्वर रहित है यानी आधा, तो आ इसको सहारा देगा तो पूरा देव हो गया। अब सुनो, अब ये बचा रे स्वर रहित यानी आधा, जैसे ही ये रा इसको सहारा देगा तो ये रा ऊपर चला जाएगा, ये रा कहां चला जाएगा मित्रों, ऊपर। अब वही नियम इन सब में लग जाएंगे, जरूरी नहीं कि मैंने एक बताया तो सबके एग्जाम्पल अब करके बताएं। वर्षा का देखो यहाँ वर्षा, आ स्वर मिला, यहाँ री मिला, अब मेल कराओगे तो क्या मिल गया मित्रों, फिर अर मिल गया। सब में वही होगा, कंडीशन सेम होंगी, आप लोग पढ़ के जाइएगा। हाँ, आशा करता हूं कि पुस्तक में आप लोग प्रैक्टिस तो करेंगे पाठ्य सामग्री में, लेकिन मैं रियल बता रहा हूं, जितने हमारे मित्र होंगे, विश्वी बहनें जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी जैसे मैंने प्रस्तुत किया, और याद रखना 80 से 90% प्रश्न यही से फंस जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों। याद रखना, ऐसे प्रश्न ही रख रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर पूछे जाते हैं। जरा आइए देखते हैं और क्या इसके आगे कौन सी संधि होगी मित्रों, जरा देखते हैं इसके आगे क्या होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। क्या मित्रों, वृद्धि संधि। क्या मित्रों, वृद्धि संधि है ना। अब देखते हैं वृद्धि संधि है क्या। वृद्धि संधि का जो फार्मूला था हम लोग क्या पढ़े थे, संयुक्त स्वर कितने थे, 4 थे, ए ऐ ओ औ। अब देखो ये वृद्धि क्या कह रही है भैया, क्या, जब आ का मेल ए ऐसे होगा तो ऐ होगा, जब आ ए ऐ ओ औ, यही है ना। जब आ का मेल ए ऐसे होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, ऐ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मेल चाहे इससे कराओ, 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 तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी मित्रों, ऐ। फिर वही रूप, इसका मेल चाहे इससे कराओ, दीर्घा का मेल चाहे औ से कराओ, चाहे औ का मेल ऐसे कराओ, चाहे ए का मेल इससे कराओ, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी मित्रों, अब ही आएगी। ऐसा कहलाना ही क्या कहलाता है मित्रों, वृद्धि संधि। आपको पता होना चाहिए, कल की वीडियो में सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, कैसे कहां से फार्मूले निकल रहे हैं। ऐसा ही कहलाना क्या कहलाएगा मित्रों, वृद्धि संधि कहलाएगी। अब देखते हैं, जैसे वृद्धि संधि में हमने लिखा क्या, सिंपल सा रख रहे हैं, है ना। अब ऐसे आ जाएगा, देखो महेश्वर, महेश्वर है ना, महेश्वर लिख दिए। तो जरा देखो एक एक का संधि विच्छेद, तो कैसे आपको पकड़ना है, क्या बीच वाले वर्ड में देखो दो मात्रा लगी है, वृद्धि वृद्धि, तो यहाँ देखो वृद्धि एक मात्रा यानी इस पे डबल है ना, तो समझ गए एक एक का क्या होगा, एक धन एक। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ जैसे क्या में ए स्वर मिला और यहाँ क्या मिला, ए। अब इनका जब मेल कराओगे तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, आए दोस्तों, देखो ऐसे आए, है ना। अब आपको पता चल चुका होगा, यहाँ क है इसे उतार दीजिए, यहाँ देखो क में से ए स्वर निकालिए बाहर तो क स्वर रहित हो गया। जैसे आई इसको सहारा दे देगा, फिर क का मात्रा लगेगा, ये क उतार दिए, बनने वाला शब्द क्या होगा मित्रों, अकैक।
लेकिन इसी का अगर संयोग कराओगे तो समास के रूप में बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, यकायक। क्या, यकायक। तो संधि विकार की तो वृद्धि संधि बन गई। अब देखते हैं मतैक्य में। मतैक्य का संधि विच्छेद जैसे मत प्लस क्या होगा दोस्तों, एक के, ऐसे महेश्वर महाधन क्या होगा दोस्तों, ऐश्वर्य होगा। क्या होगा, ऐश्वर्य, है ना। इस नियम पे देखिएगा, फॉलो करेंगे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर संधि विच्छेद ऐसे दे देगा, जरूरी नहीं ऐसे संधि देगा, संधि विच्छेद दे देगा, विग्रह करके दे देगा, पूछेगा भैया कौन सी संधि है। तो नियम जो मानस पटल में आप पढ़े रहोगे अच्छे से तुरंत कर ले जाओगे। जैसे देखो अब पढ़े रहोगे, जैसे आ यहाँ महा है, दीर्घ मिला, और यहाँ आए पढ़े थे, हाँ कहाँ, आ का मेल ए ऐसे होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाती है, आय आ जाती है। आय किस में होता है, वृद्धि संधि में होता है। ऐसे पकड़ना, तर्द पकड़ ले जाओगे, नहीं तो मैं रियल कर रहा हूँ, बार बार गलत करके चले आओगे। और देखो सब जैसे इसी पे देख रहे हैं हम सभी लोग, जैसे बनौषधि, दंतोष्ठ, बनौषधि। बनौषधि का क्या होगा, अब वन प्लस औषधि है, देखो बनौषधि, तो क्या होगा यहाँ, औषधि होगा। औषधि, औषधि नहीं, औषधि। दंतोष्ठ, दंत प्लस औष्ठ नहीं होता कोई चीज, क्या होता मित्रों, ओष्ठ। दंत प्लस क्या होगा, ओष्ठ। ऐसे होता है क्या, महोजस्वी, तो इसका क्या होगा, महाधन, औजस्वी नहीं, ओजस्वी। महोजस्वी का क्या होगा, महाधन, ओजस्वी, है ना। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो अब यहाँ एक दो समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो आ मिला, दीर्घा, इसमें क्या मिला, ओ, यानी भैया जब आ का मेल ओ से होगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, औ आएगी। और यहाँ देखो ऐसे लिख देना है जस्वी, जो बच रहा है, आगे क्या बचा, यहाँ है स्वर रहित हुआ, और जैसे ही ये सहारा देगा तो महो हो जाएगा, महोजस्वी। फिर मिला के लिख दिए, क्या हो गया मित्रों, महोजस्वी। ऐसे महोज होता है, महोज, तो इसका क्या होगा, महा प्लस क्या होगा मित्रों, ओज होगा। महोज का क्या होगा, महा प्लस ओज। तो देखते हैं और शब्द ऐसे, देखो जैसे शब्द लिख रहे हैं, प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक, है ना। देखो प्रौद्योगिक है ना दोस्तों, तो इसका क्या होगा, प्र प्लस औद्योगिक। देखो जैसे प्रौद्योगिक मैंने लिखा, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद, प्र प्लस औद्योगिक। सुना, अब यहां मिला ए, अब यहां मिला क्या, औ, तब भी कराओगे मेल तो क्या आएगा, रिजल्ट की वैल्यू औ ही आएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं, है ना। देखो जरा और पढ़ते हम लोग फटाफट। ऐसे आता मित्रों, रमेश्वर, रमेश्वर, रमेश्वर का क्या होगा, अब यहां देखो, रमा प्लस क्या होगा मित्रों, ऐश्वर्य होगा, है ना। रमा प्लस क्या हो गया, ईश्वर। ऐसे ही शब्द आएंगे, कई बार कह रहा हूं मैं बार बार कि भैया आप लोग करके देखिएगा। यहाँ रमा में मैं में ऐश्वर्य मिला, यहाँ क्या मिला, आय। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आय ही आएगी, प्लस यहाँ हम लिख देते जो बचा है शौर्य। ऐसे देखो इसके सामने आ निकल गया स्वर जब मैं में से, तो क्या बचा, यहाँ स्वर रहित बचा क्या, मैं। फिर यही जब इसको सहारा देगा तो फिर क्या करना भैया, इसमें रमेश्वर्य, कुछ करना ही नहीं है। एक बार दिमाग लगाओगे तो वृद्धि संधि भी आराम आराम से कर ले जाओगे मित्रों। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद मित्र।